लॉकडाउन 3.2। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो कि जरूरी है। तो ऐसा लगता है मुझे कि शायद हमें बहुत ज्यादा पार्ट अपनी स्टडी का इसी तरह कवर करना होगा। तो आज हम आए हैं आपके लिए क्लास 7 की हिस्ट्री का एक लेक्चर लेके। तो सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि तीनों क्लासेस की जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। जो क्लास 6 की हिस्ट्री है उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और जो क्लास 7 की हिस्ट्री है उसमें आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और जो क्लास 8 की हिस्ट्री है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन किया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये चैप्टर आपने क्लास 6 की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस जब भी राइज होते हैं किसी के माइंड में तो एक बहुत ज्यादा आपके पास आंसर आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो जब आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर जान जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री है उससे कितना कुछ ग्रैब कर पाए हैं। तो सबसे पहले ये है जो आपके व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसी में आपके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडियन सबकॉन्टिनेंटल। आज के लेक्चर में आपको समझना थोड़ा ज्यादा है और लिखना थोड़ा कम है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से टर्म्स थे जो किसलिए यूज किए गए, भारतीय उपमहाद्वीप को समझाने के लिए यूज किए गए। तो बहुत से टर्म्स थे, जैसे कि आए हमारे भारत में आर्यंस आए, तो उन्होंने भारत का नाम क्या रख दिया, आर्यवर्त। क्या रख दिया, आर्यवर्त। जो चाइनीज आए उनको उन्होंने इंडियन भारत का नाम क्या रख दिया, टाइंचू। उसके बाद ग्रीक्स आए, उन्होंने क्या नाम रख दिया, इंडस। आपको पता है जो ये इंडस वर्ड है, मतलब ऋग्वेद में एक वर्ड आया है इंदु, ये मैनी टाइम, सेवरल टाइम यूज किया गया है वर्ड इंदु। तो जो इसका एक स्पिरिचुअल मीन है इंदु का, उसका मतलब होता है मूल। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से अपनी एक वर्ड नॉलेज हो गया बढ़ाने का। तो ये सब जो टर्म्स है वो अलग अलग कंट्रीज से लोग आए, उन्होंने इंडिया के लिए अलग अलग नाम दिया। किसी ने भारतवर्ष नाम दिया, भारतवर्ष। किसी ने नाम क्या दिया इसको, सप्त सिंधु। क्या दिया, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मीन्स अ लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मीन्स जहाँ पे 7 नदियां क्या होती हो, इकट्ठी होती हो। तो ये बहुत नाम थे जो बहुत से विदेशी आए जिन्होंने भारत को दिए। तो चलिए इसको हम रब कर लेते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्या हम टाइम फ्रेम अंडर हिस्ट्री में, जैसे आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में कि उसके टाइम पीरियड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। वैसे ही इसमें भी टाइम पीरियड है मेडिवल हिस्ट्री का। देखिए हर एक कंट्री की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें मेडिवल, तो मेडिवल हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री बोल सकते हैं या फिर मेडिवल इंडिया बोल सकते हैं, इस मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। ये जो टाइम पीरियड था वो 8th सेंचुरी से लेकर के आपकी 18th सेंचुरी तक रहा, मीन्स 8 शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटरल मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटरल मेडिवल पीरियड। उत्तर मध्यकालीन भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। सॉरी, ये पूर्व है, ये उत्तर है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक। इसका टाइम पीरियड था वो था 13th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक। ओके, तो ये है टाइम फ्रेम
तो इसमें हम पढ़ते हैं कि आगे क्या क्या होता है। देखिए जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, जब हर्षवर्धन, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद ठीक क्या आते हैं, राजपूत आते हैं। तो राजपूतों का आना ही क्या हो जाता है, एक अर्ली मेडिवल पीरियड में आ जाता है। जैसे ही राजपूत आगमन लेते हैं भारत में, तो आगे आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जो इसका अगला चैप्टर है, तो आप उसमें इंडिया के मैप में इस तरह से पढ़ेंगे। अभी जस्ट रफली बना रहे हैं हम लोग, मतलब पढ़ेंगे इंडिया के मैप में जो भी, तो ये हम जानेंगे कि कहाँ पे कौन से वंश थे, पांडवंश कहाँ था, चोल कहाँ था, राष्ट्रकूट कहाँ थे, पल्लव कहाँ थे, गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स जो अगला चैप्टर है हम उसमें इसकी फुल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पहले पता होना चाहिए कि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड, जिसका टाइम पीरियड कहाँ है 8th to 13th सेंचुरी एंड 13th to 18th सेंचुरी। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आप इसमें पढ़ेंगे, एक मैप भी पढ़ेंगे आप, 8th to 12th सेंचुरी जो था वो क्या हो रहा था, मतलब मैप पढ़ेंगे जो पूरे इंडिया के रेफरेंस में, एक पढ़ेंगे सदर्न इंडिया के रेफरेंस में, मींस जो भारत का दक्षिण भाग था, दक्षिण में क्या हो रहा था उस टाइम पीरियड में, और जो पूरा भारत था उस पे किस टाइम पे कौन सा वंश का उदय हो रहा था, कौन सा था, कहाँ राजपूत थे, कहाँ पल्लव थे, कहाँ चोल थे, कहाँ चालुक्य थे, मतलब ये सब आप पढ़ेंगे इसमें, कहाँ चौहान थे, कहाँ चहवान थे। ठीक है, तो अब इसमें डेवलपमेंट्स इस पीरियड में तो आप इसमें जान लेंगे, लेकिन ये पीरियड आपका होता है लेटरल मेडिवल पीरियड। तो इसमें आपको पढ़ने के लिए क्या, स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, दिल्ली सल्तनत, क्या होता है, दिल्ली सल्तनत से आप इसमें पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है आप पढ़ेंगे 1206 से 1526 तक, मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से आप कहाँ तक पढ़ेंगे, ये बाबर आता है तब तक। तो दिल्ली सल्तनत से पहले क्या होता है, आपने सुना होगा नाम, जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे इंडिया, मतलब मुस्लिम आक्रांता आए थे। तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रांता जो आया था भारत में वो थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पे 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ भारत से धन लूट के ले जाना था, और उसके धन ले जाने से वहां पे जो अपना साम्राज्य था वहां पे जाके अपनी सेना थी उसको मजबूत करना था। इसका जो मोटिव था वो कोई ये नहीं था कि यहाँ पे आके हम भारत में साम्राज्य अपना स्थापित करें। लेकिन इसके बाद आते हैं महमूद गजनी। महमूद गजनी वही जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, बहुत से मंदिर तुड़वाए और वहां से सब लूट के ये ले गए गजनी में। उसके बाद कौन आते हैं, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के आप युद्ध पढ़ेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। तो क्या होता है, तराइन का जो फर्स्ट बैटल होता है वो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो उसमें क्या होता है, पंजाब से, ये पंजाब, तो पंजाब से क्या करते हैं, ये मोहम्मद गौरी होता है वो आता है भारत में, तो अपने यहाँ पे अपना डेरा डाल लेता है। उसके बाद में जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं, इससे इनकी बहुत एक भयंकर लड़ाई होती है, 80 मील दूरी चल के लोग जाते हैं लड़ने के लिए। उसके बाद इनकी इतनी ज्यादा भयंकर लड़ाई होने के बाद मोहम्मद गौरी हार जाता है। उसके बाद में भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है पृथ्वीराज चौहान की, बोल सकते हैं इतनी बड़ी वर्ल्ड में इतनी बड़ी मिस्टेक कि शायद ही इसमें हमारे इंडिया में और जो फॉरेनर्स थे और जो इन्वेडर्स थे वो नहीं आ पाते। उन्होंने क्या किया, भारत में आने के बाद मोहम्मद गौरी युद्ध हार गए, लेकिन उसके बाद भी उसको इंडिया से आउट नहीं किया, वो यहीं पर अपना डेरा बसाया रहा। उसके बाद में ये जो फर्स्ट बैटल होता है तराइन का, होता है 1191 में, 1191 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, एक साल में फिर से मोहम्मद गौरी अपनी सेना इकट्ठी करता है और 1192 ईस्वी में फिर से वो युद्ध करता है। उस टाइम पे जो जयचंद राजा थे कन्नौज के, उनकी सहायता लेता है मोहम्मद गौरी और क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह परास्त किया जाता है। इसी के बाद से ये युद्ध चलते रहते हैं लगातार। उसके बाद में मोहम्मद गौरी चला जाता है और मोहम्मद गौरी का ही गुलाम होता है कौन, मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन होता है, स्लेव होता है। किसका स्लेव होता है, मोहम्मद गौरी का।
ठीक है। तो ये जो अपने जो जितने भी इसने राज्य जीते थे यहाँ पर, तो ये सब किसके अंडर में दे जाता है? मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में। तो यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। ओके, चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए पढ़ते हैं आगे हम स्लेव डायनेस्टी मींस गुलाम वंश। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो इसी में जो थे, इसका फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए हम इसको फुली बाद में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी हम आपको इसमें शॉर्ट नोट बनवा दे रहे हैं, मतलब एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपका कि आपको मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम था, मींस स्लेव था किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। स्लेव डायनेस्टी को और भी बोलते हैं हिंदी में मामलुक वंश बोलते हैं, मामलुक वंश। और क्या बोलते हैं? गुलाम वंश, ठीक है। मामलुक वंश, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ये सब एक ही नाम है। देखिए जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कुल 5 डायनेस्टीज आती, 5 सुल्तान आते दिल्ली सल्तनत के अंदर। पांचों को आपको लाइन से अरेंज करना आना चाहिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। सबसे पहले पढ़ते हैं गुलाम वंश, फिर पढ़ते हैं खिलजी वंश, एंड देन पढ़ते हैं तुगलक वंश, फिर पढ़ते हैं हम सैयद वंश, एंड देन लोधी वंश। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप टाइम पीरियड में पहुंच जाते हैं अप्रोक्स 1526 में। फिर क्या होता है? जो इब्राहिम लोधी, जो इसका अंतिम शासक होता है लोधी वंश का, वो उसकी कुछ लड़ाई हो जाती है उसके चाचा के साथ। तो जो उसका चाचा होता है वो अफगान का शासक था। कौन? बाबर। बाबर कहाँ का रहने वाला था? अफगानी था एक बाबर। तो उसको क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं कि आप हमारे इंडिया में आइए और यहाँ पे क्या कीजिए? आक्रमण कीजिए। किस पे? लोधी के, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कीजिए। तो तभी बाबर आता है और तभी क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। तो आपको ये सब पढ़ना है यहाँ से। उसके बाद आप 1526 से स्टार्टिंग करेंगे किसकी? मुगल पीरियड की। यहाँ से स्टार्ट क्या हो जाता है आपका? मुगल काल। मुगल पीरियड जो है आपका 1526 से लेके 1707 तक चलता है। उसके बाद आता है आपका एक और टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं लेटरल मुगल पीरियड, उत्तर मुगल, लेटरल मुगल, ठीक है। लेटरल मुगल पीरियड, लेटरल मुगल पीरियड पढ़ेंगे। तो ये आपका चलता है 1707 से लेके जब तक भारत में कंपनी का शासन रहता है, उसके बाद तब तक बहादुर शाह रहता है, तब तक ये पीरियड आपका चलता है लेटरल मुगल पीरियड। उसके बाद में आप 8th की 7th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर कैसा होता था, मतलब कि जो मंदिर बनाए जाते थे, इमारतों का निर्माण होता था, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता, मंदिर निर्माण की कैसी कला थी, किस तरह से बनते थे, कैसी चोटियां होती थी, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पेंटिंग्स के बारे में, क्राफ्टिंग के बारे में। ये सब आपको किस में पढ़ना है? अपने 7th क्लास की हिस्ट्री में। तो ये जो आप सबने अभी देखा है किसका ओवरव्यू, ये सब हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अपने फर्दर चैप्टर में। ओके बच्चों, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।